असफलता, क्या यह वास्तव में अस्तित्व में है या यह केवल हमारी आंखों का एक भ्रम है? जीवन में जब हम गिरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब समाप्त हो गया। जब हम कोई परीक्षा नहीं पास कर पाते, जब कोई सपना बिखर जाता है, जब कोई प्रियजन छोड़कर चला जाता है, हम कहते हैं मैं असफल हो गया। लेकिन क्या कभी सोचा है, क्या असफलता सच में कोई ठोस वस्तु है या यह केवल एक विचार है जिसे समाज ने हमारे भीतर बसा दिया? कन्फ्यूशियस कहते थे, गिरना कोई समस्या नहीं, समस्या तब है जब तुम उठने से इनकार कर दो। अरस्तु मानते थे कि असफलता ज्ञान की जननी है, क्योंकि यही हमें यह सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ें। और नीत्शे तो कहते थे, जो चीज तुम्हें मारती नहीं वह तुम्हें और मजबूत बनाती है। तो क्या असफलता एक छलावा है या वह एक बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है? क्या यह सचमुच में कुछ है या यह केवल एक मान्यता है जो हमें रोकने के लिए बनाई गई है? आज हम इस यात्रा पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि असफलता क्या है, इसका अस्तित्व क्या है और क्या सच में कुछ भी ऐसा होता है जिसे असफलता कहा जाए। असली असफलता गिरना नहीं है, बल्कि गिरकर उठने से इनकार कर देना है। यह शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं है, ये शब्द है महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के। वे कहते थे, जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में गिरना स्वाभाविक है। गिरना कोई गलती नहीं, परंतु वही व्यक्ति पराजित होता है जो उठने की हिम्मत खो देता है। कन्फ्यूशियस हमें सिखाते हैं कि हर असफलता केवल एक अवसर है सीखने का, सुधारने का और फिर से प्रयास करने का। वे कहते थे, जो व्यक्ति पुराने ज्ञान को पुनः खोजता है और नए ज्ञान को अपनाता है, वही सच्चा शिक्षक बनता है। उनका जीवन स्वयं इस सत्य का प्रमाण था। कन्फ्यूशियस किसी धनवान घर में पैदा नहीं हुए थे। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाया। हर असफलता को उन्होंने सीखने का अवसर माना और यही कारण था कि वे इतिहास के सबसे महान शिक्षकों में से एक बने। कल्पना करो, एक छात्र है जो बार बार गणित की परीक्षा में असफल हो रहा है। वह निराश हो सकता है, हार मान सकता है, या वह कन्फ्यूशियस के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास। हर बार जब वह प्रश्न हल करने में असफल होता है, वह उसे सीखने का अवसर मानता है और अगली बार बेहतर करता है। धीरे धीरे वह उस विषय में निपुण हो जाता है जो कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। संगीतकार को देखो, वह पहले दिन ही कोई महान रचना नहीं बना पाता। चित्रकार को देखो, उसकी पहली रेखाएं तिरछी होती हैं। योगी को देखो, पहले दिन ध्यान में बैठना कठिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है, वही एक दिन सिद्धि प्राप्त करता है। कन्फ्यूशियस हमें यही सिखाते हैं, धीरे चलो पर कभी रुकना मत। तो जब भी जीवन तुम्हें गिराए, स्मरण रखना, यह कोई अंत नहीं है, यह केवल एक नया आरंभ है। कन्फ्यूशियस की तरह बनो, सीखो, उठो और आगे बढ़ो। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। ये शब्द है महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु के। वे मानते थे कि असफलता कोई दोष नहीं, बल्कि निखरने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार कच्चा सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार हम भी असफलताओं के माध्यम से परिपक्व होते हैं। अरस्तु कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता। संगीतकार को रोज अभ्यास करना होता है। योद्धा को प्रतिदिन तलवार चलानी होती है। दार्शनिक को बार बार विचार करना पड़ता है। असफलता केवल यह दर्शाती है कि हम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, हम अभी गढ़े जा रहे हैं, आकार ले रहे हैं। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर को बार बार काटता है, तब जाकर एक सुंदर प्रतिमा बनती है, वैसे ही जीवन भी हमें असफलताओं के द्वारा तराशता है। अरस्तु का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था यूडेमोनिया यानी मानव समृद्धि। उनका कहना था कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण संभावनाओं को साकार करना है। और यह तभी संभव है जब हम असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। हर चुनौती हमें एक अवसर देती है, या तो हम टूट सकते हैं या फिर और मजबूत बन सकते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया, कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते।
अब्राहम लिंकन, जो कई चुनाव हारने के बाद भी अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा था, महानता गिरने में नहीं बल्कि हर बार उठने में है। स्वामी विवेकानंद, जो हर कठिनाई को आत्मविकास का साधन मानते थे, कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो जब तुम असफल हो तो घबराओ मत। हर असफलता तुम्हें उस पथ पर ले जा रही है जो तुम्हें उत्कृष्ट बनाएगा। अरस्तु हमें यही सिखाते हैं, तुम जो भी करना चाहते हो उसे बार बार करो। गलतियां होंगी लेकिन वही तुम्हें पूर्ण बनाएंगी। हर असफलता तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप की ओर धकेल रही है। तो अगली बार जब तुम गिरो, उसे अंत मत समझो, उसे एक नया आरंभ मानो, क्योंकि यह यात्रा उत्कृष्टता की है और उत्कृष्टता केवल अभ्यास से आती है। जो मुझे मारता नहीं वह मुझे और मजबूत बनाता है। क्या तुमने कभी इस वाक्य के अर्थ को महसूस किया है? क्या तुमने कभी सोचा है कि पीड़ा, संघर्ष और असफलता जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक हो सकते हैं? यह विचार है फ्रेडरिक नीत्शे का, दार्शनिक जिसने दुनिया को बताया कि असली विकास केवल पीड़ा और कठिनाइयों से संभव है। उनके लिए असफलता कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी, एक चुनौती जो यह सिद्ध करती थी कि तुम कितने मजबूत हो। नीत्शे का मानना था कि जीवन एक निरंतर संघर्ष है। जो लोग इस संघर्ष से भागते हैं वे कभी भी अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो लोग इसे स्वीकार करते हैं, जो पीड़ा को गले लगाते हैं, वे एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा, तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना होगा। असफलता केवल एक अवसर है, तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी वास्तविक क्षमता को जागृत करने के लिए। नीत्शे का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था विल टू पावर, यानी शक्ति की इच्छा। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति छुपी होती है जो उसे और ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब व्यक्ति संघर्ष को स्वीकार करता है, जब वह असफलता से भागता नहीं बल्कि उससे कुछ नया सीखता है। अगर तुम हर असफलता से डर जाओगे तो तुम वहीं रुक जाओगे जहां तुम हो, लेकिन अगर तुम हर हार को एक नए सबक की तरह देखोगे तो तुम हर बार और भी शक्तिशाली बनकर उभरोगे। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए लेकिन हार नहीं मानी, वे कहते थे, मैं कभी नहीं हारता, मैं या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। ब्रूस ली, जिनका शरीर कमजोर था लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया और विश्व के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बने। स्टीव जॉब्स, जिन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया को बदलने वाले उत्पाद बनाए। तो अगली बार जब तुम संघर्ष में हो, जब तुम्हें लगे कि तुम टूट जाओगे, याद रखना, यह असफलता तुम्हें खत्म करने नहीं आई, यह तुम्हें एक नए रूप में जन्म देने आई है। नीत्शे हमें यही सिखाते हैं, अपनी असफलताओं से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि जो तुम्हें नहीं मारता वह तुम्हें और मजबूत बना देता है। तो क्या तुम अपनी असफलताओं को अपनी शक्ति बना सकते हो? क्या तुम अपने संघर्ष को अपने उत्थान की सीढ़ी बना सकते हो? अगर हाँ, तो तुम वह इंसान बन सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं। असफलता कोई अंत नहीं, यह केवल एक पड़ाव है। आज हमने 3 महान दार्शनिकों की दृष्टि से असफलता को देखा। कन्फ्यूशियस ने हमें सिखाया कि असली असफलता गिरना नहीं, बल्कि उठने से इनकार करना है। अरस्तु ने बताया कि उत्कृष्टता केवल अभ्यास से आती है और असफलता उस अभ्यास का हिस्सा है। नीत्शे ने हमें यह सिखाया कि संघर्ष से बचना कमजोरी है और हर असफलता हमें और अधिक शक्तिशाली बनाती है। तो अब प्रश्न यह है, तुम अपने जीवन में असफलता को कैसे देखते हो? क्या यह तुम्हें रोकती है या यह तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? हर असफलता से सीखो। जब कुछ गलत होता है तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? गलती तुम्हें परिभाषित नहीं करती, लेकिन उससे सीखा गया सबक तुम्हें एक नया रूप दे सकता है। धैर्य रखो और अभ्यास करो। महानता एक ही दिन में नहीं आती। संगीतकार की पहली धुन गलत हो सकती है, चित्रकार की पहली रेखा तिरछी हो सकती है, परंतु अभ्यास ही उसे सिद्ध बनाता है। 3 असफलता को व्यक्तिगत न बनाओ। तुम असफल नहीं हुए, तुम बस सीखने की प्रक्रिया में हो। जो व्यक्ति खुद को असफल मान लेता है
वह प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति इसे सीखने का अवसर मानता है, वह जीत की ओर बढ़ता है। संघर्ष से मत डरो, उसे गले लगाओ। नीत्शे कहते हैं, जिसने पीड़ा नहीं सही, उसने खुद को नहीं पहचाना। असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वह तुम्हें गढ़ने आई है। तो जब अगली बार तुम किसी असफलता से गुजरो, उसे अलग नजर से देखो। सोचो कि कन्फ्यूशियस, अरस्तु और नीत्शे इसे कैसे देखते। क्या वे हार मानते, या वे इसे सीखने और बेहतर बनने का अवसर मानते? तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी ताकत बन सकती हैं, अगर तुम उन्हें उस नजर से देखो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी असफलताओं से भागो, या फिर उन्हें अपनी शक्ति बना लो। तय तुम्हें करना है। अब उठो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती, बल्कि यही तुम्हें अजेय बनाएगी।